जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक चर्चा लेकर हाजिर हूँ। बुध हो रहे हैं मार्गी और वक्री थे बुध काफी दिनों से। अब 4 तारीख मतलब 3 तारीख की देर रात मार्गी हो रहे हैं और बुध तुला राशि में ही मार्गी हो रहे हैं। इनका समय मैंने आपको बताया कि आधी रात को ये मार्गी होंगे। बुध कौन से नक्षत्र में है वो भी जान लीजिए। बुध चित्रा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में ऊपर से मार्गी थे, तो चित्रा नक्षत्र मंगल का और बुध और मंगल शत्रु हैं। कई एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि बुध और मंगल सम है। जी नहीं, बुध में मंगल की दशा, मंगल में बुध की दशा भारी पड़ जाती है और शत्रु हैं आपस में। और 11 नवंबर के आगे तक मतलब 21 नवंबर तक बुध जो है ये स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र में जाएंगे। राहु और बुध मित्र हैं ऐसा मेरा मानना है। और जहां तक हो सके जो भी राशि वाले हैं उनको मेष राशि से लेके मीन राशि तक को जितने बुध के अच्छे प्रभाव जैसे तुला राशि, कुंभ राशि या आप कह सकते हैं मकर राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, इन सबको जो बुध के अच्छे प्रभाव हैं बुध के स्वाति नक्षत्र में जाने के बाद मिलेंगे। अभी आगे हम चर्चा शुरू करें इससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होके ऊपर बेल बटन आएगा, उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। दूसरी बात, आप लोगों को अगर मुझसे कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, उस पर व्हाट्सएप कीजिए और आपको कंसल्टेशन का प्रोसीजर मैं बता दूंगी। अब आगे हम बात करते हैं कि बुध, हमने पहले भी चर्चा की थी, मेरे ही चैनल पर इसकी चर्चा है कि बुध कम्युनिकेशन और बुध अंक ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी या अंक गणित और बुद्धिमानी और क्या कहते हैं बात करने की कला या पढ़ाई, इन सब चीज़ों के दाता होते हैं। टेक्निकलिटीज या टेक्निकल जॉब्स, खेती, हरी चीजें, क्योंकि बुध हरा है आसमान में और इन सब चीजों के दाता होते हैं। वायु तत्व है बुध, ये हम जान चुके हैं। मेरे वीडियो में मैंने विस्तृत जानकारी आपको बुध के विषय में पिछले वीडियोस में दी है। तुला राशि भी वायु तत्व है और तुला राशि यानी कि तोल मोल के बोल, हर चीजों को तकड़ी की तोल पे बात करना, बैलेंस बना के चलना, बड़े समझदार लोग होना, भौतिक होना, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक होना। और जहां पर बुध वहां आता है तो बुध एक ऐसा ग्रह, बुध और चंद्रमा जो कि बहुत ही सेंसिटिव ग्रह होते हैं, वो ऐसे ग्रह हैं कि वो जहां पर भी जाते हैं वैसा ही बिहेव करते हैं अगर उनके साथ कोई ग्रह बैठा हो। और ये गौरतलब है और जानने वाली बात है कि सबको एक जैसा असर नहीं मिलता है। बुध आपके कुंडली में कहाँ बैठा है, बुध कारक है या मारक है, बुध आपको फेवरेबल है कि नहीं, बुध किस ग्रह के साथ बैठा है, बुध वक्री है कि मार्गी है आपके जन्मतः, या फिर कहते हैं ना बुध नीच का तो नहीं है, उच्च का है, या बुध मृत अवस्था में है, बाल्य अवस्था में है, या बुध युवा अवस्था में है। तो बहुत सारी चीजों को देखने के बाद एक कंक्लूजन पे हम आते हैं कि बुध जो है वो क्या आप पर असर करेंगे। लेकिन एक वेग एंड वाइड एस्पेक्ट जो कि 40% आप लोगों को सही बैठता है, उन लोगों को जो ये सुन रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि आजकल की जो स्थितियां हैं बड़ी विकट थी। अब मंगल वक्री था, शुक्र जो नीच का, सूर्य नीच का, बुध वक्री, हर चीज से त्रस्त हो गए थे लोग और चुप बैठ गए थे। ना काम ना पैसा और किसी भी चीज का सुख आराम नहीं। ऐसी स्थिति में पेंडेमिक में लोग बहुत परेशान हुए। अब ये जो बुध मार्गी होगा ये आपकी बॉडी में कान, नाक, आंख, गला, फेफड़ा, आपकी स्किन, आपके हाथ, आपकी बुद्धि, इन सब चीजों का मालिक है। और ये बार बार वक्री मार्गी होता है, लेकिन फिर भी जब मार्गी होगा तो बहुत सारा रिलीफ लेके आएगा आपके लिए और बहुत सारा रिलीफ आपके माइंड को। अगर कोई किसी को ये पेंडेमिक में कोई बीमारी हो गई
गले से रिलेटेड, सर्दी जुकाम खांसी, इन सब चीज़ों का इलाज, फिर मानसिक रोगियों का इलाज, फिर इसके साथ त्वचा का इलाज, फेफड़ों का इलाज, कोई भी तरह की फेफड़े की बीमारी है, निमोनिया है, कुछ भी है, तो वो सब बुध के अंडर आती हैं। और वायु तत्व का स्वामी है, तो इसका सबसे बड़ा जो उपाय है, मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि आप हरी चीजें खाएं, गार्डन में चलें, या आप ऐसा करें कि आप हरे कृष्णा बोला करें, कृष्ण की आराधना करें, गणेश जी की आराधना करें, या आप हरे कपड़े पहना करें अपर बॉडी में। लेकिन फिर वही बात, जब तक आप अपनी पर्सनल कुंडली नहीं जान लेते, आप उपाय भी नहीं कर सकते बुध के। आपको सूट करता है कि नहीं बुध का उपाय, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा बुध के मार्गी हो जाने पर। मार्गी मतलब हम जान रहे थे, पहले भी हमने कई बार जाना कि ग्रह स्लो हो जाते हैं और अब वो सही चाल में चलना शुरू कर देगा। जब वो स्लो हुआ तो उसने पिछले घर का भी असर देना शुरू कर दिया, मतलब अपनी उच्च घर का, कन्या का भी असर दिया उसने। लेकिन जब बुध कन्या में था तो बहुत लोगों को परेशानी हुई है। उच्च का जब ग्रह होता है तो वो उतना ही कसौटी पे उतार देता है इंसान को, और लोग सोचते हैं कि उच्च का है तो सिर्फ अच्छे ही अच्छे परिणाम देगा। तो अब जितने भी लोग परेशान थे उनको मैं ये राशि भविष्य बता के आश्वस्त करने जा रही हूँ। मेष राशि, आपके पराक्रम और आपके षष्ठ भाव के स्वामी बुध अब हो रहे हैं मार्गी सप्तम भाव में। आपको व्यवसायिक सपोर्ट, आपको वैवाहिक सपोर्ट, छोटे भाई से सपोर्ट, यात्राएं खुलेंगी, और साथ में लोन्स वगैरह लेने में भी परेशानी जो हो रही थी तो वो नहीं होगी। तबीयत भी पहले से अच्छी होगी आपकी, बेटर सोच सकते हैं। अब आप अपनी उत्साह उमंग जो जगेगा तो आपको काम करने की इच्छा होगी, और पहले से ज्यादा आप नौकरी वगैरह इन सब चीजों के लिए आगे बढ़ सकते हैं। वृषभ राशि, आपके लिए आपके परिवार, आपकी वाणी, आपका बोलना चालने का बिजनेस, आपका पैसा, आपके बच्चे पंचम भाव, तो आपकी बुद्धि और आपका अध्ययन, पढ़ाई, आपके बच्चों की पढ़ाई या उनका करियर, इन सब चीजों का स्वामी बुध जाके षष्ठ में बैठा हुआ है। अब षष्ठ में बैठने के कारण पूरा फल तो नहीं दे पाएगा, लेकिन स्थान बली है, इस वजह से अच्छा असर दिखाएगा। और आपके खर्च होंगे अपने अध्ययन पर पॉजिटिव होंगे। आपके खर्च हो सकते हैं परिवार पर, लेकिन पॉजिटिव होंगे। पैसा आएगा तो खर्च होंगे ना, नहीं आएगा तो कहां से होगा। और आपके कंसल्टेशन वगैरह से काम जो है वो भी चल निकलेंगे। मिथुन राशि, आपको तो काफी राहत होने वाली है। आपके चतुर्थ और लग्न का स्वामी है बुध, और बहुत बेचैन किया इसने आपको, और काफी आप परेशान त्रस्त हो गए, तबीयत खराब, कभी बुखार जुकाम ये वो, इन सब चीजों से, अपनी घरेलू परेशानियों से, अपनी तबीयत को लेकर, तो ये सब परेशानी आप जाने वाली हैं। अब आप एंजॉय कीजिए 28 नवंबर तक, जब तक बुध वृश्चिक में नहीं जाता। फिर उसके बाद खबरदारी क्या लेनी है मैं बताऊंगी। और आप तब अपने घरेलू काम निपटाइए, दिवाली आ रही है, एंजॉय कीजिए, करवा चौथ भी है उसको भी एंजॉय कीजिए मेरी बहनें, और साथ में अपनी तबीयत को भी एंजॉय कीजिए, आपकी पर्सनालिटी को एंजॉय कीजिए, और आपको बच्चों से सपोर्ट, अब वैचारिक मतभेद खत्म, माँ से सपोर्ट ये आपको मिलेगा। कर्क राशि, आपके द्वादश और आपके पराक्रम का स्वामी बुध चतुर्थ में मार्गी, तो माँ से सपोर्ट तो है ही, आपको माँ की वजह से पैसा मिलता है, लेकिन आप मानते नहीं। अब जो माँ से सपोर्ट है वो आपके काम में उत्साह दिलाएगी, मोटिवेट करेगी। आपके विदेश के काम है तो वो बनेंगे। आपके कुछ ऐसे काम जो आपकी प्रेयसी के साथ, प्रेमिका के साथ या प्रिय के साथ हैं तो वो भी बन जाएंगे, उनसे सपोर्ट मिलेगा। उनसे अनबन है तो वो भी बन जाएगी। और साथ में आपके खर्च होंगे लेकिन कंट्रोल में रहिएगा। सिंह राशि, आपके लिए आपके लाभ के और धन भाव के स्वामी दोनों तरफ से पैसा आ रहा है। अब आपको बस पैसा जो छोटा आए बड़ा आए लेना है, मना नहीं करना है। ये नहीं कहना है कि ये काम नहीं करना है, वो काम नहीं करना है। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड भी काम होंगे तो वो भी ले लेना है। अब कुछ कोर्ट केसेस वगैरह सलटेंगे तो वो भी आगे बढ़ना है। आपको कुछ अपने बड़े भाई बहनों से काम है तो वो भी हो जाएगा। परिवार से कुछ काम है तो वो भी हो जाएगा। काउंसलिंग, कंसल्टेशन, बोलने चालने के विषय में आपके काम बढ़ेंगे।
कन्या राशि, आपके तो लग्न का स्वामी है, दशम भाव का स्वामी है, तो काम बढ़ेगा, आप खुश होंगे, आपकी पर्सनालिटी में वो जाएगा, कॉन्फिडेंट आएगा, आप बेटर सोच पाएंगे अपने विषय में कि क्या काम करना है, मीडिया से रिलेटेड या कुछ और करना है, कोई खेती करनी है, कोई टेक्निकल जॉब करनी है, कोई कंप्यूटर का काम करना है, बढ़िए आगे। अब आपके लिए ये दिन जो है 28 नवंबर तक तो आपको पूरी हरी झंडी देते हैं। पिता से भी लाभ है, जमीन जायदाद से चीज़ों में लाभ है, खेती में लाभ है, और आपकी बोलने चालने की स्किल के वजह से भी आपके काफ़ी काम बनेंगे, परिवार के सपोर्ट से भी आपके काफ़ी काम बनेंगे। तुला राशि, आपके भाग्य भाव का, आपके द्वादश भाव का स्वामी लग्न में आके बैठा है, तो अपनी पर्सनालिटी पे खर्च, अपने कामों पे खर्च, लेकिन काम का ऑफर होना अपने आप में एक अच्छी बात है। बड़े भाई बहनों से आपको फायदा, प्रेमिका प्रेमी से फायदा, उनके साथ संबंध अच्छे, आपके विदेश रिलेटेड काम अच्छे, और खर्च शुभ होने जा रहे हैं। आप व्यवसायी हो जाएंगे, आपकी बातों में बड़ा दम होगा, लोग आपकी बात मानेंगे। वृश्चिक राशि, आपके लाभ भाव का और आपके अष्टम भाव का स्वामी है और द्वादश में बैठेगा। थोड़ा सा खबरदारी रखिए, आपका मित्र नहीं है बुध, तो थोड़ा आपको अपनी तबीयत पर खर्चा करना पड़े तो पीछे नहीं हटिएगा, लेकिन आपको प्रेमी प्रेमिका इनसे सपोर्ट रहेगा। आपको विदेश से काम जो है वो होंगे, इस भाव से कि वहाँ से पैसा आ रहा है, आप काम कर लीजिएगा। और आपको अगर कोर्ट केसेस वगैरह में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है तो थोड़ा 1-1.5 महीना रुक जाइए, उसके बाद जब स्थितियाँ मकर का बुध होगा तब जाकर आगे चीज़ें सलटेंगी, तब तक थोड़ा शांत बैठिए। और अभी बड़े भाई बहनों से रिलेटेड कोई काम है तो हो जाएगा, लेकिन आपको कोई भी अपमानजनक स्थिति आती है तो संभल के चलना है। धनु राशि, आपके लिए अब आपके सप्तम भाव का दशम भाव का स्वामी, तो वैवाहिक जीवन में सपोर्ट, पिता से सपोर्ट, आपके व्यावसायिक सपोर्ट, आपके काम का टेक्निकलिटी, खेती, कोई ऐसे जॉब्स आपके, कोई आप संशोधन में लग गए हैं, कोई वाणी के काम में है तो काम बनेंगे आपके। और साथ में आपको आनंद भी आएगा, बुध की दृष्टि का, बड़े दिमाग से व्यवसायी हो जाएंगे आप। आपके कोई शादी ब्याह नहीं हो रही थी तो उसके लिए भी रिश्ते आएंगे, तो मना मत कीजिएगा। आपको अगर कोई कोर्ट केसेस वगैरह से संबंधित कोई काम थे तो बड़ी बुद्धिमानी से उसको सॉर्ट आउट करेंगे आप। मकर राशि, आपके षष्ठ भाव, आपके भाग्य भाव का स्वामी है बुध और दशम भाव में बैठेगा मार्गी होकर, तो आपको अपने भाग्य से काम मिलेगा। आपके पिता से सपोर्ट, उनके साथ कोई बिजनेस है तो होगा, बड़े भाई बहनों के साथ होगा, यात्राएं शुभ होंगी, व्यावसायिक, और हो सकते हैं आपके बैंकिंग रिलेटेड काम, लेकिन खर्चे लोन्स वगैरह बड़े मत लीजिएगा, जितना हो सके कंट्रोल में रहिएगा। और जहाँ तक हो सके अपनी तबीयत आपकी पहले अगर आती है आगे, तो तबीयत को संभालने का पहला प्रयोजन कीजिएगा, उसके बाद बाकी चीज़ें देखेंगे। अभी तो शुभ टाइम है, तो आगे बढ़िए और कामों को पूरा करिए। कुंभ राशि, आपके पंचम भाव का और आपके अष्टम भाव का स्वामी भाग्य में, तो किसी प्रकार से व्यावसायिक पार्टनर, बच्चे, इनसे सपोर्ट मिलके आपको अचानक से कुछ काम बढ़ेगा, बड़े भाई बहनों का सपोर्ट, इसके साथ आपके कुछ पढ़ाई वगैरह में एडमिशन्स रुके हुए थे, कुछ ऐसे काम जिनसे आपकी यात्राएं रुकी हुई थी तो वो भी हो जाएंगे। कुछ आपके ऐसे काम जो तबीयत से रिलेटेड थे, कोई टेस्ट वगैरह कराने थे जो कि लॉकडाउन की वजह से नहीं हो रहे, तो रिजल्ट आ जाएगा। और आपके बच्चों की सपोर्ट की वजह से आप आगे बढ़ पाएंगे, उनके साथ आपका तालमेल बैठेगा, सामंजस्य बैठेगा। मीन राशि, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव तो दोनों जगह घर आता है। आपकी विवाहित जीवन और आपके घरेलू माता का जीवन और घर का सुख सुविधा, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज अगर घर में आराम ना हो तो वैसे ही इंसान पागल हो जाता है और उसको कुछ सूझता नहीं है कि मैं क्या काम करूं। तो अभी बेटर हो रही है स्थिति, माता से सपोर्ट, विवाहित जीवन से सपोर्ट, लेकिन इन दोनों की तबीयत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, साथ में अपनी। और आपको जो भी व्यावसायिक पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा वो लीजिए तो सही, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये टाइम सही नहीं है। अभी आपको अपने फेफड़े, नाक, कान, गला, इन सब चीज़ों से इलाज भी मिलेगा, तो आप उस इलाज को भी एक्सेप्ट कीजिएगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी, बुध मार्गी होने के कारण कितना कुछ अच्छा हो जाएगा आप लोगों के साथ। गॉड ब्लेस यू, मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। फिर मिलूंगी इसी तरह अगली चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।
धन्यवाद और नमस्कार।